हेलो फ्रेंड्स। देखो आज हम लोग फ्लूइड प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक्स का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या कहता है ना कि अगर कोई मास ऑफ होमोजीनियस फ्लूइड हमारा रेस्ट में रहती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसका जो फ्री सरफेस होती है ना, फ्री सरफेस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। टू शो दैट द फ्री सरफेस ऑफ ए होमोजीनियस लिक्विड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज हॉरिजॉन्टल। क्या कह रहा है? ये प्रूफ करो कि जो फ्री सरफेस, ऊपर का जो फ्री सरफेस होता है, जो सरफेस होती है ऑफ ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ना कोई एक मास ऑफ फ्लूइड लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए मास ऑफ होमोजेनियस liquid of density rho, which is at rest under the action of gravity. We have to show that, देखो हमको क्या दिखलाना, we have to show that the free surface is horizontal। ये हमारा क्या है? फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कोई एक जैसे मास ऑफ फ्लूइड लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जैसे ये मास ऑफ फ्लूइड, तो इस पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी, कोई दो पॉइंट लेते हैं lying on the same horizontal। अब A से एक वर्टिकल AC ड्रॉ करते हैं और B से एक वर्टिकल BD ड्रॉ करते हैं। जो हमारा फ्री सरफेस पे हमको कहाँ मिलता है? C और D। लेट A and B be any two points in the fluid lying on the same horizontal ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से हम लोग फ्रॉम ए एंड बी we draw two verticals AC and BD, which meets the free surface at C and D respectively। जो हमारा फ्री सरफेस पे C और D, तो क्या होगा? which meets the free surface at C and D respectively। जो हमारा कहाँ मिलता है? C और D पे मिलती है। ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, क्लियरली क्योंकि A और B दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्लियरली क्या होगा, प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B हो जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, जो कि फ्री सरफेस भी है, तो रो जी AC एंड पाई प्लस रो जी क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाता है, तो रो जी AC इक्वल टू रो जी BD हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू। अब यहाँ देखो कि AC और BD दोनों का दोनों पैरेलल है, तो सिंस AC इज पैरेलल टू BD, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल लाइन है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एंड AC इक्वल टू BD। और हमारा क्या है, एज दे आर वर्टिकल लाइंस, एज दे आर परपेंडिकुलर अपॉन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों हमारा परपेंडिकुलर है, तो hence CD must be
पैरेलल टू एडी हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, एडी के। तो सिंस क्या है, पैरेलल टू हो जाएगा, तो दैट इज ये हमारा पैरेलल टू CD मस्ट बी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line AB. So hence therefore CD is also horizontal. CD हमारा क्या हो जाएगा, horizontal हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, but C and D are any 2 points on the surface, but C and D are any two points on the surface, hence the free surface is horizontal। ये हमारा क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक ये हो गया। अब हम लोग देखो आगे, देखो इसमें क्या कहता है, द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज विच डू नॉट मिक्स एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो दो लिक्विड है जो दोनों मिक्स नहीं होते हैं, तो प्रूफ करने कहता है क्या, कि वो हमारा जो सरफेस ऑफ सेपरेशन, जैसे हमारा दो लिक्विड ले लो, एक लिक्विड ऐसा ले लो, एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड ले लो, ये लिक्विड की डेंसिटी, ये जो लिक्विड ले रहे हैं हम लोग, ये लिक्विड की डेंसिटी हमारा क्या लेते हैं, डेंसिटी हमारा रो लेते हैं। और एक लिक्विड ये ले लो जिसकी डेंसिटी क्या है, रो डैश, ये हमारा क्या है, सॉरी डेंसिटी रो डैश, ये हमारा फ्री सरफेस है, ये हमारा फ्री सरफेस है, ठीक है। तो कहता है क्या, कि ये हमारा जो फ्री सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब मीन्स ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, जो दोनों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, कहीं पे भी हम लोग नीचे लोअर लिक्विड में जिसकी डेंसिटी रो है, इस पे दो पॉइंट लेते हैं, लाइन ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन C and D। ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, ये हमारा क्या है, सरफेस ऑफ सेपरेशन है। तो यहाँ से एक लाइन CA ड्रॉ की और एक लाइन BD ड्रॉ की, ठीक है, और DB ड्रॉ की। फर्स्ट केस में क्या देंगे कि जब AC इक्वल टू BD होगा, सेकंड केस में क्या देंगे, जब AC इज ग्रेटर देन BD होगा। तो ये फर्स्ट फिगर है, तो देखो लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट लिक्विड्स and two different liquids, हमारा क्या कहता है, two different liquids या two liquids of different densities say rho and rho dash which do not mix, जो मिक्स नहीं, ठीक है। सपोज these liquids are at rest under the action of gravity, ये हमारा क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। let A and B let A and B be any 2 points on the surface of separation, then we have to show that, तो हम लोग को क्या शो करना, then we have to show that AB is horizontal, surface of separation is horizontal। Let C and D be any 2 points lying below the points A and B, and
देखो सी के नीचे हम लोग क्या लिए, सॉरी ए के नीचे क्या लिए, हम लोग सी लिए और डी लिए. Let C and D be any two points lying below the points A and B and lies in the same horizontal line in the lower liquid. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, दो केस आ जाता है, दो केस आता है हमारा. If AC equal to BD, if AC equal to BD, then AB would be parallel to CD. So since CD is horizontal, consequently AB is horizontal. नेक्स्ट केस में देखो क्या करते हैं हम लोग. नेक्स्ट केस में लेट इफ पॉसिबल करते हैं कि लेट इफ पॉसिबल AC is greater than BD. तो यहाँ जो फ्री सरफेस है AC जो है ग्रेटर देन BD. C था, ये D. AC इज ग्रेटर देन, तो ये लिक्विड है हमारा जिसकी डेंसिटी रो, और ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमारा रो डैश है, और ये फ्री सरफेस है, ये हमारा फ्री सरफेस है. तो हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट E तक, हम लोग पॉइंट E तक, जिससे कि हमारा क्या हो जाता है, AE हॉरिजॉन्टल हो जाता है. तो यहाँ हमारा क्या करता है, विड्रॉ फ्रॉम ए विड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सा, AE, which meets the produced part of BD at point E, जो BD को कहाँ पे मिलती है, E पॉइंट पे मिलती है. ठीक है. Since the pressure of a mass of a fluid, तो देखो इसमें क्या कहते हैं कि since the pressure of a mass of fluid at rest under gravity alone is the same at every point on the same horizontal plane. तो देखो क्या होगा ना, प्रेशर एट C इक्वल होगा प्रेशर एट D का, प्रेशर एट C इक्वल होगा प्रेशर एट D का. तो प्रेशर एट C इक्वल टू प्रेशर एट D हो जाएगी, एंड प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट, तो इसका वैल्यू ही निकालना, क्या प्रेशर रहना है, एंड प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट D. ठीक है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन स्टार माइनस इक्वेशन डबल स्टार करो. ठीक है. तो यहां से क्या हो जाएगी हमारा, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट A, तो प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट D माइनस प्रेशर एट D. तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रेशर एट C, तो देखो C जो पॉइंट है, C पॉइंट हमारा नीचे के लिक्विड में था, तो यहां से होगा रो जी AC एंड प्रेशर एट A, तो रो डैश जी, यहाँ हमारा रो जी AC हो जाएगा,
इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, रो, ये नीचे का देखो तो रो जी बी डी होगा प्लस रो डैश जी इंटू बी ई हो जाएगा। ये ए और ई के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ नीचे का लिक्विड की बात करें, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो यहां से क्या हो जाएगी हमारा ए सी इक्वल टू, देखो ए सी इक्वल टू क्या है हमारा डी ई है, तो रो जी डी ई हो जाएगा एंड रो जी बी डी प्लस रो डैश जी बी ई हो जाएगा। तो सिंस ए सी इक्वल टू क्या है डी ई हो जाएगा हमारा, तो रो जी डी ई, रो जी डी ई माइनस ये कैसी हो जाएगी हमारा रो जी, इसको इधर ला माइनस रो जी बी डी इक्वल टू रो डैश जी बी ई, तो रो जी डी ई माइनस बी डी हो जाएगा इक्वल टू रो डैश जी इंटू बी ई। तो देखो यहां से केस क्या हो जाएगा, जी तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, जी कैंसिल हो जाएगा, डीई माइनस बी डी, तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू बीई इक्वल टू रो डैश इंटू बीई हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएंगे रो माइनस रो डैश इंटू बीई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बीई इक्वल टू 0 एज रो माइनस रो डैश नॉट इक्वल टू 0, रो माइनस रो डैश नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 0, बी ई इक्वल टू 0 होगा, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा ए बी इज हमारा क्या हो जाएगा ए बी मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, ए बी मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, इसलिए क्या हो जाता है हेंस द सरफेस ऑफ सेपरेशन of two different liquids is always horizontal, ये हमेशा horizontal, ठीक है, always horizontal होता है। तो देखो इसमें क्या करता है, टू शो दैट इन ए होमोजेनियस फ्लूइड एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कोई एक होमोजेनियस फ्लूइड है जो हमारा रेस्ट में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स एट 2 पॉइंट्स, कहता है ए और बी जो हमारा 2 पॉइंट है, तो ए और बी पॉइंट पर जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर ए पॉइंट पर प्रेशर पी है और बी पॉइंट पे प्रेशर पी डैश है, तो इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो वेरीज एज द डिफरेंस ऑफ देयर डेप्थ। तो P माइनस पी डैश जो होगा या P डैश माइनस पी डिफरेंस होगा किसके, वेरी करेगा उसके डेप्थ के, तो H माइनस H डैश। तो देखो लेट अस कंसीडर ए मास ऑफ होमोजेनियस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो व्हिच इज इन रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कोई एक मास ऑफ फ्लूइड लेते हैं जो हमारा रेस्ट में है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन द फ्लूइड लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। देखो ए और बी हम लोग कोई 2 पॉइंट लेते हैं, ए और बी हमारा कोई 2 पॉइंट लेते हैं जो लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, लेट पी एंड पी डैश बी द प्रेशर्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए पॉइंट पे प्रेशर पी है और बी पॉइंट पे प्रेशर बी डैश। लेट एच एंड, देखो ए पॉइंट का हमारा डेप्थ क्या है एच है और इसका डेप्थ एच डैश है, एच एंड एच डैश बी द डेप्थ ऑफ ए एंड बी बिलो द फ्री सरफेस। अब हम लोग क्या करते हैं, वी डिस्क्राइब ए थिन सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा with AB as axis in such a way that the plane ends at A and B is perpendicular to AB। हम लोग यहाँ पे ना एक सिलेंडर डिस्क्राइब करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा है, इस तरह से इसका जो प्लेन एंड्स है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए और बी पे। इसका जो प्लेन एंड्स है वो परपेंडिकुलर है हमारा ए और बी पे। तो यही डिस्क्रिप्शन है। Let P and P dash be the pressures at A and B respectively. Let H and H dash be the depths of A and B below the free surface respectively. We describe a thin cylinder of a small cross section area alpha with AB as axis in such a way that the plane ends at A and B is perpendicular upon it. We consider the equilibrium of fluid contained within the cylinder. The forces acting on it are, सबसे पहले इसका weight लगेगा, weight क्या होता है, mass into g होती है, mg होती है।
मास क्या होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी हो गया, तो एच डैश माइनस एच इंटू अल्फा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा है तो अल्फा को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो एच डैश माइनस एच अल्फा रो जी विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर थ्रस्ट होगा तो प्रेशर इंटू एरिया होगा, तो पी अल्फा ऑन द प्लेन एंड्स एट ए एक्टिंग अलोंग ए बी। फिर थ्रस्ट पी डैश अल्फा हो जाएगी जो बी पे होगी, अलोंग बी ए होगा, और थ्रस्ट होगी ऑन द कर्व सरफेस जो कि एवरीवेयर परपेंडिकुलर होगी। रिजॉल्व करोगे वर्टिकली तो देखो यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस आया पी डैश माइनस पी जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारा एच डैश माइनस एच के। तो यही होता है हमारा, ठीक है।